हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और कोड आईक्यू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सीख रहे हैं पाइथन में पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम और इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं न्यू पैटर्न, जो कि ये है। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को आप देखें कि हर लाइन में वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, ये टिपिकली देखने में थोड़ा सा हो सकता है बिगनर्स के लिए टफ लगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये उतना टफ है नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं इसे एक टिप्स और टेक्निक से बताऊंगा ताकि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल आसानी से समझ में आए। तो मैं करने क्या वाला हूँ, पहले तो मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, उसे एग्जीक्यूट भी कर दूंगा और फिर मैं उसे ब्लॉक डायग्राम मेथड से समझाऊंगा कि बेसिकली ये चीजें हो कैसी रही हैं। तो आपको एक क्लियर पिक्चर आएगा, राइट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो से पहले आप मेरे पिछले सारे पैटर्न के प्रोग्राम देख लीजिए। मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा पैटर्न नंबर 5 और इससे पहले मैं और भी प्रोग्राम पैटर्न से रिलेटेड 4 प्रोग्राम मैंने बना रखा। ये 5th वन है, नहीं नहीं, आई थिंक ये 6th वन है, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये पैटर्न नंबर 6 है। तो मैंने मेरे पिछले 5 प्रोग्राम्स को आप बिल्कुल अच्छे से देख लें और फिर इस प्रोग्राम पे आए। और एक बात और, आपको फॉर लूप आना चाहिए। अगर आप पैटर्न प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर लूप विथ नेस्टेड फॉर लूप आना चाहिए। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल कोड आईक्यू को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम करूंगा, पहले एक चीज को आप समझिए। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग पैटर्न के प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें करना क्या है, आप ये पैटर्न देख रहे हैं, राइट। तो ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए आप इसे ऐसे समझें। अब देखिए, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 0 1 2। नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4। ठीक है, इन काउंटिंग आप 0 से करें। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3। ये नंबर ऑफ लाइंस 4 हो गए, 0 1 2 3। ठीक है, और आप समझ ले कि आपको यहाँ पे डेटा फिल करना है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और हमें यहाँ पे डेटा लाना है। ठीक है, अब आप सोचो यहाँ पे हमें लाना क्या है। इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको 1 प्रिंट करना, मतलब ये जब ये 0th इटरेशन होगा ना, ये इस लाइन के लिए, तो ये 1 टाइम ही चलना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ लाइंस जो होते हैं ना, ये जो लाइंस, ठीक है, ये आउटर फॉर लूप से आते हैं। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, और हर लाइन पे जो डेटा है ना, ये जो डेटा, ये इनर फॉर लूप के कोडिंग से आता है। ठीक है, तो अब आप प्रोग्राम की तरफ चलिए और उसे समझते हैं। तो मैं पाई चार्म ओपन कर लेता हूं और मैं प्रोग्राम नंबर 6 को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे चाहिए 4 लाइंस मुझे चाहिए, राइट। फॉर आई, इस प्रोग्राम को आप अच्छे से पहले समझे। और तो ये हो गया आउटर फॉर लूप। ठीक है, अब मुझे एक इनर फॉर लूप चाहिए जो बेसिकली ईच लाइन पे जो डेटा है ना, 1, देन नेक्स्ट लाइन 1 2 3, देन नेक्स्ट लाइन 3 4 5 6, देन 7 8 9 10। तो ये इनर फॉर लूप के कारण प्रिंट होता है। अब चूंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि हर लाइन पे नंबर ऑफ डेटा वैरी हो रहा है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, मैं प्रोग्राम को ही कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा बी। अभी आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगा। बी का इनिशियल वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। ओके, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है ए। लेट्स से ए इज इक्वल टू ऑल्सो।
मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आप देख लीजिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हमारे यस, हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन मे बी आपके मन में ये डाउट होगा कि ये लॉजिक कैसे, इसके लॉजिक को समझते हैं, राइट। तो इसके लॉजिक को मैं बिल्कुल यहाँ पे ही समझाऊंगा ताकि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, बेसिकली आपको करना क्या है, राइट। तो वही कर रहा हूँ, 0 1 2 3, ओके। 0 1 2 3, आप 5 6 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, okay। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ये डायग्राम को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मुझे यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे 1 आना है, देन यहाँ पे 2 3, देन यहाँ 4 5 6, यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 8 9 10, ये मुझे लाना है। तो क्या इस कोड से आ रहा है? तो मैंने अभी आउटपुट में दिखाया आपको कि बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे? अब आप इसको अच्छे से समझिए। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल होता है वो कुछ नहीं, एक मेमोरी ब्लॉक होता है। तो मैं 2 मेमोरी ब्लॉक ले लेता हूँ, लेट्स से ए, और सेकेंड मेमोरी ब्लॉक बी। ए का जो इनिशियल वैल्यू है 1 है और बी का भी इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। ओके, अब रेंज 4 का क्या मतलब होता है? तो रेंज 4 का मतलब होता है, एक्चुअल में इसका मतलब होता है 0 देन 1 2 3, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये आउटर फॉर लूप 0 के लिए चलेगा, ठीक है, 0 के लिए। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है ना, यहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, इसे मैं एक ब्लॉक के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। तो 0th के लिए जब आउटर फॉर लूप 0 होगा तो ये मुझे रन करना है इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक में हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली एक कमांड दे रहा हूँ कि हे पाइथन प्रिंट बी, बट हे व्हाट इज बी हियर। तो आप देखिए बी के मेमोरी ब्लॉक में है 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? प्रिंट 1, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या है इसी ब्लॉक में? नेक्स्ट लाइन में है, मैं बी की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। क्यों करो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू क्या रखिए, 1 + 1 दैट इज 2, और मैं 2 को भी बी में ही स्टोर कर रहा हूँ। तो अब ये बी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर हो गई है 2, और ये जो ब्लॉक है ना, अब बस एक ही बार चलेगा। ये जो 2 स्टेटमेंट है ना, फिर ये वापस नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये टर्मिनेट होकर इस लाइन पे आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो ए की इनिशियल वैल्यू जो है 1, 1 + 1 2, और स्टोर हो गई फिर वापस ए में। तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई? ए की वैल्यू भी हो गई है 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, प्रिंट नथिंग मीन्स नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जंप कर रहे हैं। ये चीजें हो चुकी है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? चूंकि ये लूप है ना, तो ये फिर से ये प्रोग्राम जाएगी वापस, ठीक है, 1 के पास, क्योंकि 0 के लिए तो हो गया, ठीक है। अब इसके लिए चलेंगे, ठीक है, 1 के लिए, ओके। अब आप देखिए ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए की वैल्यू 2 का मतलब ये हो गया कि ये जो 2 लाइनें हैं ना ये अंदर में, ये 2 टाइम्स चलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथन क्या बोला है? हे पाइथन प्रिंट बी अगेन। तो अब देखो बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू है 2, और हम लोग हैं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू है 2, ओके। फिर बी की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या बन गई? 3, ठीक है, बी की वैल्यू हो गई 3। अच्छा, अब चूंकि मैंने क्या बोला, ये जो कोड है 2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये जो फॉर लूप है ना, मैंने यहाँ पे कमांड दिया है 2, तो ये फिर से यहाँ पे जाएगी और फिर से इसी लाइन को चलाएगी 2 टाइम्स। तो फिर से कमांड क्या है पूरा? हे पाइथन प्रिंट बी, तो बी की वैल्यू क्या है? 3, ये हो गई है 3, ओके। अब अब यहाँ पे बी की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो रही है। बी की वैल्यू क्या हो चुकी है? बी की वैल्यू हो चुकी है 4, ओके। अब क्या ये लाइन फिर से ऊपर जाएगी? नहीं, अब ये 2 टाइम्स हो चुका है, ठीक है, ए की वैल्यू 2। अब ये फिर से टर्मिनेट होगी। ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई, अब देखो पहले 2 थी, तो 2 + 1 3,
ए की वैल्यू हो गई है 3, ए की वैल्यू है 3। फिर चेंज द लाइन, चेंज द लाइन, फिर से ये कोड यहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब ये 2 के लिए चलेगी, फिर से यहाँ पे आएगी, ए की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब ये जो कोड है ना, ये चलने वाली है 3 टाइम्स। तो प्रिंट बी, बी की वैल्यू क्या है, अब देखो बी की वैल्यू 4 यहाँ पे, फिर बी की वैल्यू बढ़ गई 5 हो गई, फिर यहाँ पे जाएगी, 3 टाइम्स चलना है ना ये, प्रिंट 5, फिर ए की बी की वैल्यू क्या होगी 6, अगेन प्रिंट बी, तो बी की वैल्यू क्या है 6, ओके। फिर यहाँ पे आएगी बी की वैल्यू होगी 7। अब ये वापस ऊपर नहीं जाएगी, ये 3 टाइम्स तो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है 4, नेक्स्ट लाइन, फिर से यहाँ पे गई, ये 3, अब ये 3 की बारी है, इसमें जाएगी, ओके। सो ए की वैल्यू हो चुकी है 4, ए की वैल्यू 4, तो ये 4 टाइम्स चलेगी, 4 टाइम्स चलेगी तो क्या प्रिंट होगा आप देख लीजिए, ठीक है। प्रिंट बी, तो ये 7, ठीक है। फिर क्या हो गई, ये 8 हो गई, तो 9, 8। तो आई होप आपको, और ये आप देखिए मुझे यही आउटपुट लाना भी था। तो ये जो चीज़ें हो रही थी हमारे प्रोग्राम में, और ये लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया है तो आप इसे इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच इस मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यस, और अपने फ्रेंड के बीच आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप उन्हें शेयर करके बताइए कि उन्हें प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया। और अगर ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।